Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं रुपेश और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्री। आज मैं बातें करूंगा, थोड़ी सी इमोशन कहानी है होमगार्ड्स की, जो कि 8 मार्च से लगातार पूरी सत्र बैठे रह गए, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं मिला। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे युवा प्रवक्ता राजद के माननीय रवि जायसवाल जी से, और हम उनसे बातें करेंगे कि आखिर उनका कसूर क्या था और अब तक उनके लिए सरकार के पास क्या क्या पहल हुई है। तो आइए हम रूबरू होते हैं रवि जायसवाल जी से। रवि जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है प्रभात मंत्र पर। जी जी। रवि जी, होमगार्ड के जवान अपनी जो अस्थाई जो नियुक्ति की बात कर रहे हैं, नियुक्ति नहीं मतलब उनका कहना है कि हमें डेली रोज़गार मिलना चाहिए, डेली हम लोग का काम मिलना चाहिए, साथ में उनका जो वेतन है वो जो 234 रुपया समथिंग कुछ करके है वो बढ़ोतरी होना चाहिए, जो कि संज्ञान में आप लोग का है। इन सभी चीज़ों को लेकर उन्होंने हर जगह संज्ञान दिया, सभी जगह पर ये किया, यहाँ तक कि कार्य बहिष्कार के वो आकर बैठ गए हैं। अब उनके ऊपर में कोई ध्यान नहीं दी जा रही है, जो कि उनका का नाम है, सरकार को हमारा संज्ञान है लेकिन पूछने कोई नहीं आ रहा है। तो अभी तक क्या चर्चाएं हुई हैं उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से होमगार्ड जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर हमारी नज़र है, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। और अभी डीजीपी महोदय का बयान भी आया था कि होमगार्ड किसी तरह का कार्य में बाधा न डालें। तो होमगार्ड के ऊपर सरकार का नज़र है, सरकार सम्मानपूर्वक विचार कर रही है, जो भी उचित होगा। मैं होमगार्ड के जवानों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपना अनशन को समाप्त करिए और सरकार उचित निर्णय लेने के लिए बाध्य है। ये सरकार आप ही लोगों की सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। नहीं, सरकार, मैंने मुख्यमंत्री महोदय से या प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री माननीय सत्यानंद भोक्ता जी हैं, उनसे भी हमने चर्चा किया था इस मुद्दे पे। तो सरकार का एक एक मंत्री इस मुद्दे पे नज़र बनाए हुए है और मुख्यमंत्री महोदय से इस मुद्दे पे बातचीत भी चल रही है और बहुत जल्द ही होमगार्ड के जवानों के संदर्भ में एक उचित और सम्मानपूर्वक निर्णय लिया जाएगा। इसमें होमगार्ड के जवानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश प्रवक्ता रवि प्रकाश जायसवाल, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की 11 सदस्यीय टीम बनाकर माननीय मुख्यमंत्री से मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा कि होमगार्ड के जवानों के प्रति उचित और सम्मानजनक जो उनका मांग है उस पर विचार किया जाना चाहिए। जी, आज होली का पहला दिन है, होलिका दहन है आज वहाँ पर लोगों ने काली होली मनाने का भी किया है, जो कि सरकार के ऊपर एक समझे तो एक धब्बा है, एक धब्बा नुआ होगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद सत्र चालू हुआ, सत्र होने के बाद उसमें कोई विधायक नहीं पहुंचा। तो आप इस पर क्या टिप्पणी करते हैं? विधायक ना पहुंचने का कारण क्या है? विधायकों को तो पहुंचना चाहिए था, कम से कम उनका हालचाल या कोई डेलीगेशन को। देखिए, अभी आप देखे होंगे कि झारखंड सरकार जब से बनी है तब से कोरोना का इम्पैक्ट आया, और पहले से जो रघुबर सरकार जो करके गई थी खजाना खाली करके, ये आप लोगों को पहले से मालूम है। सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और धीरे धीरे सरकार अपने आप को जो राजस्व होता है उसके प्रति समझिए कि एकदम से जो रघुवर सरकार है वो राज्य के जनता के ऊपर बोझ डाल के गई है। विकास तो किया नहीं, कर्ज को दुगना करके गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े कह रही है। तो व्याकुल होने से कोई भी चीज़ नहीं होगा। अभी एक वर्ड बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, व्याकुल। सुने होंगे, बिहार विधानसभा में मंत्री महोदय बोले थे व्याकुल मत होइए सदन को। तो मैं यहाँ के अभी कुछ दिन पहले पुलिस अभ्यर्थियों का हड़ताल था, उसके बाद अभी होमगार्ड का हड़ताल है। सरकार एक एक समस्या का समाधान करेगी, बस सरकार को आप समय दीजिए। और रही बात, कोई डेलीगेट मिलने नहीं गया है, तो हम अपने राष्ट्रीय जनता दल के
11 सदस्यीय टीम बनाकर बहुत जल्द उनसे मिलने जाएंगे। और आप सरकार से तो सवाल कर रहे हैं, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को भी तो जाना चाहिए मिलने के लिए। विभिन्न मुद्दों पे हाय तौबा मचा रही है। और जहाँ पे समरीलाल गए थे, इस पर मैं आपको समरीलाल गए गए थे। अच्छा। समरीलाल ने वहाँ मुलाकात भी की थी और सदन में बात भी उठाई थी जी। तो समरीलाल जी अगर सदन में बात उठाए हैं तो सरकार के संज्ञान में, तो पहले से ही कह रहा हूँ कि सरकार के संज्ञान में उनकी बात है और सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी। एक और चीज़, जैसे कि अभी जयप्रकाश अभ्यर्थी जो 11 साल से अपने सेकेंड लिस्ट जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लगातार वो धरने पे थे। माननीय सीता सोरेन जी के द्वारा उनका अनशन भी तोड़ाया गया था, जो लगभग आपका दुर्गा पूजा के करीब का ये घटना है। उसके बाद फिर उन्होंने अनशन तोड़ दिया। उन्हें बोला गया कि आप जाइए, आपकी बातों को सुनिश्चित ढंग से 6 महीने के अंतराल में सब कुछ ठीक कर दिया जाए। मिथिलेश ठाकुर जी ने भी आश्वासन दिया, आश्वासन तो मिल गई। उसके बाद राम जी के पास भी उन्होंने अपना जाकर ये किया, बात किया, रामेश्वर उरांव जी से, उनसे बात किया। वहाँ पे भी बातें हुई, उनकी बातें तो हुई, सब कुछ हुआ, फिर आश्वासन मिला। फिर उन्होंने 10 से 8 दिन के बीच में मोराबादी में फिर कैंपिंग किया, उन्होंने फिर धरना पर बैठ गए और अभी लगातार वो 18 तारीख से धरने पर है। उनकी भी संज्ञान किसी ने नहीं ली है, उन पर तो बात भी नहीं की जा रही है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि 11 साल होता है किसी समय को देना, 3 सरकारें पार हो गई हैं और वो जब से वो परीक्षा दिए हैं उनका सेकेंड जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक नहीं है कि भाई कम से कम उनका हुआ तो कितने लोगों का हुआ। एक लिस्ट निकल गई, सेकेंड लिस्ट जारी नहीं हो रहा है। इस पर आपका क्या टिप्पणी होगा? देखिए, सरकार पिछले बीजेपी की सरकार थी, अभी महागठबंधन की सरकार आई है, तो जो भी समस्या है, चाहे वो होमगार्ड का हो, चाहे वो पुलिस फोर्स का हो, जो आपने बताया कि जिला पुलिस के, तो ये सब चीज़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है और इस पे काम चल रहा है। जल्द ही इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा। मतलब कब तक आपका क्या आशा? देखिए, सरकार एक संविधान के तहत चलता है, विधि सम्मत संविधान जो भी कहेगा, चाहे वो होमगार्ड के पक्ष में हो, चाहे वो जिला पुलिस के पक्ष में हो, संविधान के दायरे में रह के, सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती है, संविधान से बाहर सरकार भी नहीं जा सकती है। अगर संवैधानिक तरीके से उनका कोई भी उपाय निकलता है तो हेमंत सरकार 100% उनका समस्या का समाधान करेगी और जल्द ही करेगी। और मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग 11 सदस्यीय राष्ट्रीय जनता दल का टीम बनाएंगे और दोनों मुद्दे पे बेबाक तरीके से मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे। क्योंकि उनका एक ही कहना है रवि जी कि बिहार की तर्ज पर उनको कर दिया जाए, क्योंकि बिहार में हर चीज़ अब उन्हें मिल रहा है होमगार्ड्स को, सिर्फ ये अपने झारखंड में लागू नहीं पड़ा है, जबकि उस समय बिहार झारखंड एक है और उसी के तर्ज पर आज तक चल रहा है हर चीज़। तो इनका क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है उनका कि हमारा यहाँ पर क्यों नहीं है, कहाँ पे? क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोल दिया है कि नहीं, आपकी मांगे जायज़ है। देखिए, ये बातें बोली हुई, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, वो उनका विरोध कर रहे हैं तो उनकी मांग पे भी सरकार विचार करेगी। और हम उनको बताते हैं कि आप लोग अपना अपना धरना, अपना अपना आंदोलन को समाप्त करिए, सरकार जल्द ही इस पर कोई उचित निर्णय लेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस समस्या पे बात करके और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से 11 सदस्यीय टीम बना के इस पे बात करके हम जल्द ही आपको एक ठोस निर्णय पे पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे रवि जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि होमगार्ड को ये आश्वासन दे रहे कि इनकी 11 सदस्यीय टीम तैयार की जाएगी, जो कि मुख्यमंत्री से बातें करेंगी, मुख्यमंत्री से हर बात पर बेबाक बात होंगी। और चाहे वो जैप के जवान हो, चाहे जिला पुलिस हो, चाहे वो आपके होमगार्ड हो, इन सभी चीज़ों पर ये चर्चा करने का आश्वासन दे रहे हैं। फिलहाल प्रभात मंत्र ने इनसे जानने की कोशिश की और ये इन्होंने दिलासा दिलाया है कि बहुत जल्द हम इस पर बात करेंगे। तो ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे प्रभात मंत्र। कैमरामैन अमन के साथ रूपेश। Audio Jungle।